एक ऐसा अभिनेता जिनके दीवाने पूरी दुनिया है, एक ऐसा अभिनेता जिनकी आवाज और एक्टिंग के पूरा दुनिया दीवाना है, एक ऐसा अभिनेता जिन्हें पूरे हिंदी सिनेमा के अभिनेता से अभिनेत्री तक भगवान मानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन वो अभिनेता है जिन्होंने अपने शुरुआती दौर से लेकर आज तक कोई न कोई हिंदी सिनेमा को हमेशा सुपरहिट फिल्म देते आ रहा है। आज इस वीडियो में जानेंगे बियोग्राफी ऑफ अमिताभ बच्चन। तो फिर देर क्या, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, फिर आपको मज़ा आएगा और फिर पूरी कहानी समझ पाइएगा। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद यूपी में क्यासत परिवार में हुआ था। इनके पिता हरिवंश राय बच्चन थे, एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध कवि भी थे। हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा बच्चन थी, जिनकी टीबी नाम की गंभीर बीमारी से मौत हो गई थी। इनकी दूसरी शादी तेजू सूरी नाम की एक लड़की से हुई, जो कि एक पंजाबी महिला थी। बच्चन परिवार के दो बेटे हैं, अमिताभ और अजिताभ। अमिताभ को इनके दादाजी प्रताप नारायण श्रीवास्तव का अवतार माना जाता है। इनकी माता एक घरेलू महिला थी। इनके चेहरे के तेज, इनके हाव भाव को देखकर इनके पिता ने इनका जन्म का नाम इनकलाब रखा था। इनकलाब का मतलब ही होता है क्रांति करना। बाद में इनके पिता के साथी कावित्री सुमित्रा आनंद पथ ने अपनी पसंद का नाम दिया तथा इनको अमिताभ नाम मिला। इसके अलावा इनसे छोटे इनके एक भाई है जिसका नाम अमिताभ बच्चन है। इनका सही मायने से सरनाम श्रीवास्तव था। इनके पिता ने इसके बदल कर बच्चन किया। इसके बाद से इनका सरनाम बच्चन हो गया। वहीं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की शादी की बात करें तो इन्होंने बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जया बच्चन से 3 जून 1973 को कर लिए थे। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। इनकी बड़ी बेटी है जिसका नाम है श्वेता बच्चन तथा छोटा बेटा है उसका नाम है अभिषेक बच्चन, और इनकी बहू का नाम है ऐश्वर्या राय, जिसके आज हर कोई फैंस, या यूँ समझ लीजिए उस जमाने में ऐश्वर्या राय के हर कोई फैंस, वो बड़ी बड़ी आंखें तिरछी, जिसे देखे वो देखते ही रह जाए। तथा इनकी पोती का नाम आराध्या बच्चन है। अमिताभ बच्चन की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अमिताभ बच्चन के पिता ने उस समय में इंग्लिश से एमए किए थे, जिससे इनके घर में बचपन में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया और इनकी भी पढ़ाई में उतनी ही रुचि थी। यह बहुत ही होशियार थे। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ज्ञान प्रबोधिनी व्यास हाई स्कूल इलाहाबाद से प्राप्त किए थे। उसके बाद शेरवुड कॉलेज नैनीताल से हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त किए। इसके बाद की शिक्षा इन्होंने कीरो डिमेल कॉलेज दिल्ली से पूरी किए। यहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की है। वहीं अमिताभ बच्चन की करियर की बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से पूरी करने के बाद यह कलकत्ता गए और वहाँ 7 साल काम किए। उसके बाद माया नगरी मुंबई चले गए। लमसम आज से 50 साल पहले की काम की तलाश में यह सपने के शहर माया नगरी मुंबई में गए और इन्होंने 3 मुख्य रूप से अपने जीवन को जिया, जिसमें इनको अच्छे और बुरे दोनों तजुर्बे मिले। खास तौर पर इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, इसके बाद टेलीविज़न में भी और कुछ समय राजनीतिक में भी काम किए। खैर, अमिताभ बच्चन की सबसे पहले फिल्मी सफ़र की बात करते हैं, इनके फिल्मी करियर की बात करते हैं तो इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले भुवन सोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज़ दिए थे। इस फिल्म को कई अवार्ड मिला था। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनका करियर का शुरुआती हुआ। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिसके भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। इनके लिए वह सुबह 5-6 बजे उठ जाते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत में अपना चेहरा, अपनी आवाज़ को आजमा रहा हूँ। हालांकि किसी को नहीं पता था कि ये नौजवान एक दिन इतना आगे जाएगा। और आज लमसम अमिताभ बच्चन 250 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिए हैं और यही वो वजह है
जो अमिताभ बच्चन को बच्चे से लेकर बूढ़े तक दीवाने हैं और बॉलीवुड का भगवान अमिताभ बच्चन को ही उपाधि दिया गया है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्म फ्लॉप होती गई। सन 1973 में इन्होंने फिल्म जंजीर में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल निभाया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया है। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर, सलीम खान, वही जो सलमान खान के पिता है, सलमान खान के पिता सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्हें जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों में बार बार देखा तथा उनको काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया और इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में लीड रोल में, मेन रोल में अमिताभ बच्चन को ही किरदार निभाने का मौका दिया जाएगा। वही अमिताभ बच्चन का राजनीतिक सफ़र की बात करें तो सन 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल हो गए थे, जिसके लिए उनके चाहने वालों ने बहुत भगवान से प्रार्थना किए थे और वो ठीक भी हो गए। पर यहाँ इन्होंने काम करना कम कर दिया। उसी बीच इनको सन 1984 में संसद में एक बॉलीवुड स्टारडम की सीट के लिए प्रस्ताव आया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, उस कुर्सी पे बैठ भी गए। पर सन 1987 में बिना बात के विवाद में फंस जाने के कारण उन्होंने वो सीट को छोड़ दिया। वही अमिताभ बच्चन का टेलीविज़न सफ़र की बात करें तो कहा जाता है 80-90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्ज हो गया था, क्योंकि उस वक्त इनके शुरुआती दौर में इनका लगातार कई फिल्म फ्लॉप हो रहा था। तब सन 2000 में टेलीविज़न शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक यह शो यही होस्ट कर रहे हैं। वही अमिताभ बच्चन की कुछ नामी दामी सुपरहिट या यूँ कह लीजिए प्रसिद्ध फिल्में की बात करें तो 1971 में आया फिल्म आनंद, जिसमें राजेश खन्ना साहब भी अमिताभ बच्चन के साथ थे। वही 1973 में जंजीर, इसमें उनकी पत्नी जया बहादुरी थी। 1975 में शोले, इसमें धर्म जी और हेमा मालिनी और वहीं जया बहादुरी जो इनकी पत्नी है। खैर अफसोस देखिए, जिस वक्त फिल्म शोले बना था उस वक्त धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी नहीं किए थे, लेकिन इश्क जरूर हो रहा था, मतलब नैन से नैन मटक्का धर्म जी और हेमा मालिनी का जरूर चलता था। और आज ये दोनों अभिनेता शोले फिल्म में जय वीरू का किरदार निभाए और जया बहादुरी और हेमा मालिनी भी, ये दोनों अभिनेत्री एक दूसरे की पत्नी रियल लाइफ में बन चुकी है। वही 1978 में डॉन फिल्म आया था जिसमें जिन्नत अमान हेलन थे। वही 1969 में काला पत्थर, जिसमें शशि कपूर साहब लीड रोल में नजर आए थे। ऐसे और भी कई सारे फिल्में हैं जिसके लिए अमिताभ बच्चन साहब को जाना जाता है और उनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं। वही अमिताभ बच्चन साहब को कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इनकी अवार्ड्स की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1972 फिल्म आनंद के लिए मिला था। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1974 में नमक हराम के लिए मिला था। वहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट एक्टर 1978 में अंबर अकबर एंथोनी के लिए मिला था। ऐसे और भी कई सारे अवार्ड्स है जो अमिताभ बच्चन साहब को मिला है। वहीं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी की बात करें तो इन दोनों अभिनेता और अभिनेत्री की लव स्टोरी काफ़ी दिलचस्प रही। पढ़ाई के दिनों में ही जया बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को दिल दे बैठी थी। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, वो है उनकी और रेखा की लव स्टोरी। वैसे अमिताभ बच्चन साहब का अफेयर भी कई अभिनेत्रियों के साथ रहा और सबसे ज़्यादा रहा तो वो कोई और नहीं बल्कि वो अभिनेत्री रेखा थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की मुलाकात की बात करें
तो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को कुछ इस तरह मुलाकात हुआ था। जया बच्चन जो पुणे में पढ़ाई कर रही थी, तो उसी दौरान अमिताभ बच्चन वहाँ अपनी पहली फिल्म साथ हिंदुस्तानी के लिए गए थे। जया बच्चन उन्हें पहचानती थी। जया बच्चन की सहेलियाँ अमिताभ को देख उन्हें लंबू लंबू कहकर चिढ़ा रही थी, लेकिन जया ने उन्हें संजीदगी से लिया। उनके मन में उस समय अमिताभ बच्चन की छवि हरिवंश राय बच्चन के संस्कारी और सादगी पसंद की बेटे थे। लेकिन बताया जाता है जया बच्चन अमिताभ बच्चन पर आखिरी वक्त में फिदा भी हो गई। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के लिए पहले जया बहादुर के साथ अमिताभ बच्चन को कास्ट किया था। बाद में अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से साइड कर दिया गया। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार बताते हैं कि अमिताभ के लिए जया के मन में एक तरह का प्रेम या सहानुभूति इस घटना के बाद हुई थी। छोटी सी गुड्डी का लंबा दूल्हा। जी हाँ, जया और अमिताभ का परिचय ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के सेट पे कराया था। इसके बाद 1973 में अमिताभ बच्चन और जया साथ साथ फिल्म जंजीर में नजर आए थे, जो कि अमिताभ बच्चन का पहला फिल्म सुपरहिट रहा और वही फिल्म इनके किस्मत चमका दिए थे। इसी फिल्म के दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला किया और उन्होंने पहले से भी कुछ सोच रखा था कि अगर ये फिल्म सुपरहिट हुआ तो शादी कर लेंगे और विदेश भी जाएंगे घूमने। इन्होंने ये भी सोच रखा था। वह इस फिल्म के बाद छुट्टी मनाने के लिए विदेश जाना चाहते थे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने साफ कर दिया कि यदि वह जया के साथ छुट्टियां बिताना चाहते हैं तो उन्हें पहले उनसे शादी करनी होगी। एक बेहद सादे समारोह में 3 जून 1973 को अमिताभ और जया की शादी हो गई थी। जी हाँ, पिछले कई वर्षों से एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। अब तो खैर इन दोनों का पोता पोती भी हो गया है। अभी तो पोता नहीं हुआ है लेकिन पोती भी हो गया है। खैर, आपको जया बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन के बारे में जीवनी कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरह आप कोई अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर बताएंगे।